अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे फ़ाल ऑफ ढाका की कि ढाका क्यों हमसे अलहदा हुआ। सकूत ढाका की हम बात करेंगे और क्या वजूहात थी कि जो हमारा मशरक़ी हिस्सा है, जो मशरक़ी पाकिस्तान है, वो हमसे जुदा हुआ और पाकिस्तान क्यों लहू लुहान हुआ। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान टूटने की कहानी के पीछे कौन से तारीख़ी अवामिल थे जिनकी वजह से हमें अपना एक हिस्सा जो है वो उससे महरूम होना पड़ा। अजीज़ तलबा, बात यह कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब तक हयात थे उन्होंने पूरी कौम को मुत्तहिद करके रखा। पाकिस्तान बनने से पहले भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी जिन्ना का इतना एक रौब था कि कौम जो थी या कौम के जो रहनुमा थे वो आपस में मुत्तहिद थे। क़ायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद पाकिस्तान में जो अहम लोग थे जिनका बड़ा एक अहम किरदार था, इस्कंदर मिर्ज़ा और मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, ये वो लोग थे जिन्होंने जमहूरियत पर वार किए। मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग की भारी अक्सरियत से मुंतखब हुकूमत को बरतरफ करके गवर्नर राज लगा दिया गया। तो ये जो सिचुएशन थी उस पे ज़ाहिर है कि जो लोग थे जो देख रहे थे वहाँ पे, उनको तो वो मसला था ना कि उन लोगों के साथ, बंगालियों के साथ क्यों जो है वो ज़्यादती की जा रही है। फिर हम ये देखें कि पाकिस्तान का जो पहला कैपिटल था वो कराची था, ठीक है, और उसको 1 अगस्त 1960 को इस्लामाबाद में मुंतकिल किया गया। अब जब कैपिटल मुंतकिल हुआ इस्लामाबाद, तो बंगालियों की महरूमियाँ थी ना। देखिए, कुछ अवामिल थे, फ़िज़िकल जोग्राफियाई जो अवामिल थे, कुछ फैक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर पहला फैक्ट तो ये है कि दो जो सूबे थे हमारे, दो हिस्से थे, एक आपका ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, कश्मीर, ये सारे इलाके मिलकर वेस्ट पाकिस्तान कहलाते, और जो बंगाल था वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था या ईस्ट बंगाल कहलाता था। 1957 तक या 58 तक, जब तक 1 यूनिट नहीं बना तब तक वो ईस्ट बंगाल कहलाता था, और उसके बाद जब 1 यूनिट बन गया मगरबी पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान और मशरक़ी बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान या मशरक़ी पाकिस्तान का नाम दिया गया। अब दोनों हिस्सों के दरमियान, मुल्क के जो दो हिस्से थे मशरक़ी और मगरबी, इनके दरमियान खुश्की का रास्ता नहीं था। कोई बंदा बस पे नहीं आ सकता था ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान। दो रास्ते थे, हवाई रास्ता और समुंदर का रास्ता। हवाई रास्ता महंगा था, आज भी महंगा होता है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अलबत्ता समुद्री रास्ता सफ़र आसान था। अगर किसी बंगाली को कैपिटल आना पड़ता किसी काम के लिए, तो वो बंगाल से उठता और जहाज़ में बैठकर कराची आता। अब वो हफ्ता भी लग सकता, 10 दिन भी, जहाज़ जितने दिन लगाएगा 5 दिन में कराची पहुंचता। अब उस ज़माने में बसें इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती थी। अब कैपिटल जब इस्लामाबाद बनेगा, उसका कोई कैपिटल में काम है, तो कराची से फिर वो बस में बैठेगा और फिर 1 हफ्ते बाद वो इस्लामाबाद पहुंचेगा, या 4 दिन बाद या 3 दिन बाद इस्लामाबाद पहुंचेगा। तो उस बेचारे की क्या हालत हो जाएगी। तो उन लोगों के मसाइल थे जिन्हें पंजाबी सियासतदानों ने ख़ास तौर पर हल करने की बजाय तवालत दी। और आप देखें कि
मशरकी पाकिस्तान वो इलाका था जहां पाकिस्तानियों की अक्सरियत रहती थी। मशरकी पाकिस्तान की आबादी 54% थी, बंगालियों की आबादी 54% थी, 54%, और पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, कश्मीरी, ये सारे मिलकर इनकी आबादी 46% थी। तो पाकिस्तानी एक्चुअली कौन हुए? बंगाली हुए ना, जिनकी तादाद ज़्यादा थी, अक्सरियत बंगाली थी पाकिस्तानियों की। उनकी ज़बान को हमने कहा जी हमने नहीं माना, हमने उर्दू को पाकिस्तान की ज़बान बनाना है। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर बंगाली और उर्दू दोनों को कौमी ज़ुबान बना लिया जाता, और फिर बाद में बनाया भी गया, लेकिन तब उनका मुतालबा बहुत आगे निकल चुका था, फिर अब ज़ुबान तक बात नहीं रही। मशरकी पाकिस्तान के दिफा के लिए कभी कोशिश भी नहीं की गई। जब 71 की जंग लगी तो भारत से मुकाबला करने के लिए बंगालियों के पास ना बरी फौज थी, ना बहरी फौज थी, ना फ़िज़ाई फौज थी, ना असला था। फिर वो जो जिन हालात में जंग लड़ी गई, आप देखें ना, सदीक सालिक की किताब है मैंने ढाका डूबते देखा। वो कहता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत अच्छी जंग लड़ी, लेकिन सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर, सिर्फ जज्बा ईमानी की बुनियाद पर जंग नहीं लड़ी जाती। 15-15 दिन फौजी भूखे रहे, उनको राशन नहीं मिला, पीछे गोलियां, बंदूक उनके पास है, गोलियां नहीं, एक बंदूक बंदा लेके खड़ा, उसके पास टोटल 10 गोलियां। अब वो 10 गोलियां जब चलाएगा तो 11वीं गोली चलाने के लिए उसके पास कारतूस ही नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ कि उससे पहले अयूब खान ने 10-11 साल हुकूमत की, पूरे उस हिस्से में सिर्फ एक एयरपोर्ट था, ढाका एयरपोर्ट, और जब इंडिया ने हमला किया 71 की जंग में, तो ढाका एयरपोर्ट का जो रनवे था वो तबाह कर दिया गया। ठीक है, डॉक्टर सफ्तर महमूद लिखते हैं अपनी किताब में पाकिस्तान क्यों टूटा। वो ये कहते हैं कि जी जब इंडिया ने बमबारी की तो ढाका एयरपोर्ट का रनवे तबाह हो गया, अब पाकिस्तान का कोई जहाज़ वहाँ उतर नहीं सकता था। ठीक है, ज़मीन का रास्ता नहीं था कि बसों के ज़रिए फौजियों तक खाना जाता, राशन जाता या असलहा जाता। और एक रास्ता बच गया, समुंदर का रास्ता, और वो भी ऐसे था कि पाकिस्तान के जहाज़ों को इंडिया की हदूद से, इंडिया की समुद्री हदूद से गुज़र के जाना पड़ता ईस्ट पाकिस्तान। तो इंडिया ने वो रास्ता बंद कर दिया कि भाई कोई जहाज़ यहाँ से नहीं गुजरेगा, क्यों गुजरेगा। तो इस तरह पाकिस्तान का जो ये हिस्सा था, इस पूरे हिस्से का राब्ता ही कट गया उन लोगों से। फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात कि वहाँ हिंदुओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। बंगाल के अंदर मुसलमान जो थे वो 80% थे, मशरकी बंगाल में या मशरकी पाकिस्तान में 20% के लगभग हिंदू थे। वहाँ उन हिंदुओं को भारत की बड़ी सपोर्ट हासिल थी, मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल थी। वो मुसलसल लिसानियत का जहर फैला रहे थे कि जी हम बंगाली हैं, और झांसा दे रहे थे कि मशरकी और मगरबी बंगाल मिलकर ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे। तो एक जुमला वो मशहूर है कि जी मुसलमान तो बेवकूफ़ हो सकते हैं, हिंदू नहीं। तो आप देखें कि मशरकी बंगाल में जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, उन्होंने कब कोशिश की भारत से अलग होने की, लेकिन यहाँ मुसलमानों को बेचारों को बरगलाया गया। एजुकेशन वहाँ पे नहीं थी, पहनने के कपड़े उनके पास नहीं थे, पाँव में जूते उनके पास नहीं थे, गुर्बत के शिकार थे बेचारे। अपने हकूक़ के लिए तो वो लड़ना चाहते थे। उनको फिर जो लीडरशिप मिली, उन्होंने आवाम को जब उकसाया, ख़ास तौर पर अब देखें कि वहाँ
ऐसी मखदूश सूरत हाल थी कि वहाँ जो कॉलेजेस थे वहाँ इस्लामियात का लेक्चर भी हिंदू टीचर देते थे। और वहाँ पे इस्लामी जमीयत उलमा के एक नाज़िम थे, अब्दुल मालिक उनका नाम था। कॉलेज के ग्राउंड में अब्दुल मालिक को शहीद करवा दिया गया, हिंदुओं ने करा दिया। फिर हमारा लीडरशिप जो थी, याहिया खान जब आए, उन्होंने बड़े मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात करवाए। अजीज़ तलबा, मैं आपको ये बात बताऊं कि पाकिस्तान बनने के बाद पहले आम इंतखाबात 1970 में हुए और उससे पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पहले आम इंतखाबात 1945 में हुए। अंग्रेज़ों ने जब पूरे हिंदुस्तान में, उससे पहले जब इंतखाबात होते थे ना 45-45 से पहले, वो कुछ मखसूस हलकों में मखसूस लोग इलेक्शन में हिस्सा लिया करते थे, लेकिन जो आम इंतखाबात थे वो 1945 में हुए और उन इंतखाबात की बुनियाद पर हिंदुओं और मुसलमानों ने अपनी राहें जुदा कर लीं। हिंदुस्तान टूटा और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद पहले आम इंतखाबात 1970 में हुआ और इन इंतखाबात के नताइज ये बताते हैं कि बंगाली और जो गैर बंगाली थे उन्होंने अपनी राहें जुदा कर लीं। याहिया खान के कराए हुए इंतखाबात शफाफ, दयानतदाराना, ठीक है, मुनसिफाना थे। कोई बंदा ये नहीं कहता कि इन इंतखाबात में धांधली हुई है। इनसे पहले और इनके बाद के जितने भी इलेक्शन हैं उनमें से कोई शफाफ उनको नहीं कहता। इसको हर बंदा कहता है कि जी धांधली नहीं हुई। तो असूली तौर पर याहिया ने और भुट्टो ने वोट को इज्जत नहीं दी। शेख मुजीबुर रहमान ने 167 सीटें जीतीं और भुट्टो ने 80 सीटें जीतीं। 80 को डबल करें, 80 और 80 160 बनता है, तब भी 7 सीटें शेख मुजीब की ज़्यादा थीं। भुट्टो की सीटें 80 और शेख मुजीब की 167। भुट्टो ने याहिया से मिलकर हालात ख़राब किए, पंजाब का वज़ीर आला और लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की कोशिश करने की बजाय मुल्क तोड़ दिया और कहा कि जी इधर हम उधर तुम। तो ये वो सिलसिला था। मतलब ये कि अगर आप 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान टूटा, आप वो तारीख़ देखें तो 16 दिसंबर की तारीख़ हमारे लिए कितनी अहम है कि इस रोज़ सकूत ढाका का सानिया पेश आया। बांग्लादेश का क़याम कोई इतनी सी बात नहीं है कि पाकिस्तान टूट गया कि जी वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते और अगले दिन एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभर आया, बल्कि ये एक तवील साजिशों, इल्ज़ामात और खून से तर ऐसी दास्तान है कि जितना आप इसके बारे में पढ़ें कभी ये कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। तो ये लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बड़ी हिम्मत दिखाई, आप देखें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ कायम हुई? ढाका में। और आज यही ढाका जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा होकर अलग हो जाता है। तो वहाँ बड़े मसाइल थे।
एक तो आपको बताया कि 54% आबादी मशरकी पाकिस्तान की, इसी एतबार से मशरकी पाकिस्तान के लोगों को मुआशी और समाजी वसाइल से हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन हमने उनको मसावात का दर्स दिया और हमने कहा कि तुम्हारा हिस्सा 54% नहीं बल्कि 50% होगा, कि 2 भाई हैं, तुम बड़े भाई हो, हम छोटे भाई हैं, 50% तुम्हारा 50% हमारा। पैरिटी का असूल दिया गया, मसावात का सबक दिया गया। जब 1 यूनिट बनाया गया उसका मकसद ही यही था कि 2 सूबे बना लिए जाएं, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। इसके बावजूद कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी बंगाल से ताल्लुक़ था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के लिए इस असूल को तस्लीम किया और लोगों से तस्लीम करवाया और मुहिम चलाई और अपनी मुहिम में कामयाब भी हुए कि जी ठीक है, 50% हमारा, 50 तुम्हारा। लेकिन मसावात के इन असूलों पर भी अमल नहीं हुआ, यहाँ तक कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी की अजीज़ा बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह ने एक किताब लिखी थी, पर्दे से पार्लियामेंट तक। उसमें वो शिकायत करती हैं कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने मसावात के असूल के हक़ में मुहिम चलाकर अपने सियासी कैरियर को दांव पर लगाया, लेकिन मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कभी उनकी इस खिदमत का एतराफ़ तक ना किया। नतीजा ये कि मशरकी पाकिस्तान में मुआशी इस्तेसाल की शिकायत आम हो गई। मिसाल के तौर पर बंगाली आबादी में 54% थे, लेकिन बरी फ़ौज में इनकी मौजूदगी 8 से 10% थी। फ़ज़ाइया में इनकी मौजूदगी ज़्यादा थी, मगर ये भी 15-20% से ज़्यादा ना थी। मशरकी पाकिस्तान में 50 थाने थे, तो सिर्फ 5-6 थानों के जो SHO थे वो बंगाली थे। पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो नौकरशाही थी, उसका मामला भी यही था कि बंगालियों की तादाद ब्यूरोक्रेसी के अंदर आटे में नमक के बराबर थी। अब आप ये देखें कि जो हालात हुए बंगाल के लोगों के साथ, उनसे हमें सबक सीखना चाहिए। हमारे यहाँ जब हुक्मरान ऐसे आए कि जिन्हें कॉमन सेंस ही नहीं था, आप देखें कि पंजाब से, सिंध से बंदे भर्ती होते, अफसर बन के बंगालियों पे जाके हुकूमत करते। फिर तारीख़ के एतबार से देखा जाए तो जनरल याह्या ख़ान ने 1970 में जो आम इंतखाबात करवाए, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर शेख मुजीबुर रहमान ने 6 नुकात की बुनियाद पर तासुब की आग भड़काई कि जी मेरे 6 नुकात, ये अलग से वीडियो मौजूद है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, बल्कि आपने पिछले सब्जेक्ट में पढ़ा भी होगा ये। दूसरी जानिब मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो ने कहा जी रोटी, कपड़ा और मकान लोगों की हिमायत हासिल कर रहे थे दोनों तरफ, लेकिन ख़तरनाक सूरत हाल ये थी कि पीपल्स पार्टी जो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी जमात थी, उसका कोई एक उम्मीदवार भी ईस्ट पाकिस्तान से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा था। और यही कंडीशन शेख मुजीबुर रहमान की थी कि उनकी पार्टी के कोई लोग इधर
इलेक्शन में उम्मीदवार के तौर पर नहीं थे। तो टोटल नशिस्तें 300 थीं। उनमें से ईस्ट पाकिस्तान में जो जनरल नशिस्तें थीं 162, उन 162 में से 160 जो हैं वो शेख मुजीबुर रहमान को मिल गईं। 7 नशिस्तें ख़वातीन की मखसूस थीं, वो भी मिल गई उनको। ठीक है, तो 2 आज़ाद उम्मीदवार थे, वो भी उनके साथ ही मिल गए। तो इस तरह अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें तो मगरबी पाकिस्तान की टोटल सीटें 138 थीं, उनमें से 81 नशिस्तें मिलीं, 5 ख़वातीन की नशिस्तें भी थीं। तो बहरहाल 3 मार्च को ढाका में इजलास तलब किया गया कि जी जो असम्बली के अरकान हैं वो आएँ, हल्फ उठाएँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया कि जो भी इस इजलास में शिरकत के लिए जाएगा मगरबी पाकिस्तान से, पीपल पार्टी का कारकुन, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। अब जनरल याया ने मामलात को संभालने की बजाय मशरकी पाकिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो ज़ाहिर है कि इंडिया की नज़र इन हक़ाइक़ पर थी कि कब मौका मिले। उसने भी, हिंदुस्तान ने भी क्या किया कि मशरकी पाकिस्तान में फ़ौजी उतार दिए और देखते ही देखते एक खौफनाक जंग जो है वो शुरू हो गई। तो शहरी जो मुखलिस लोग थे, बावफा लोग थे, हकीकी इस्लामी रियासत के क़याम के लिए जदोजहद करते रहे थे, उन्होंने अब भी अपनी जानें बखेरी, मुल्क का दिफा किया। कुछ बंगाली थे जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज पर हमले किए, जिनको वरगलाया गया था। सारे बंगालियों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नहीं की। ये बात आपको बांग्लादेश बनने के बाद भी समझ आनी चाहिए। वहाँ पे मुक्ति बाहिनी थे। मुक्ति बाहिनी कहते हैं, बंगाली का लफ्ज़ है। आज़ादी के मतवाले, फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने बांग्लादेश बनाने की कोशिश की, वो भी लाखों में थे, लेकिन उनको इंडिया की सपोर्ट हासिल थी। तो जो आम बेचारे बंगाली लोग थे वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। फिर 1971 की जंग शुरू हुई और इसका जब इख्तिताम हुआ, 3 दिसंबर को ये जंग शुरू हुई, 16 दिसंबर को ख़त्म हुई और 1971 16 दिसंबर ढाका, बांग्लादेश का अहम शहर, वहाँ का एक ग्राउंड था जिसे रेस कोर्स ग्राउंड कहा जाता है। वहाँ पर एक मेज़ बिछी हुई है जिसके एक तरफ जनाब हिंदुस्तान की फ़ौज का जनरल जगजीत सिंह अकड़ के बैठा था और उसके पीछे हिंदुस्तानी फ़ौजी अफसरों में एक नुमाया चेहरा यहूदी अफसर मेजर जैकब का था, जो आलमी क़ुव्वतों का तारुफ करवा रहा था। तो आप ये देखें कि कितनी बड़ी साजिशें हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान का जनरल अब्दुल्ला खान न्याज़ी उस दस्तावेज़ पर दस्तखत कर रहा था जिसमें उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की। हमारे 93,000 फ़ौजी और सिविल और सरकारी मुलाजिम इंडिया की कैद में चले गए और हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने तकब्बुर से कहा था, आज हमने 2 कौमी नज़रिया को खलीज बंगाल में डबो दिया। तो ये
वो हालात थे कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ। अगर मामलात को संभाल के रखा जाता, आप देखें ना, मसाइल भी तो इतने थे। बंगाल के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को शहीद किया गया, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को बेइज्जत करके भगाया गया, मोहम्मद अली बोगरा को लाया गया, उनको भी फिर बदनाम करके निकाला गया। ठीक है, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन भी बंगाल के थे और मोहम्मद अली बोगरा भी बंगाल के थे। जब बोगरा साहब ने दस्तूर बना लिया तो असम्बलियाँ ही तोड़ दी गईं। हुसैन शहीद सुहरवर्दी जो बहुत अच्छे क़ायद आज़म के दोस्त थे, उनको जिन्ना साहब ने कहा था कि आप कुछ अर्सा इंडिया में रहें पाकिस्तान बनने के बाद, ताकि वहाँ जो मुहाजिरीन हैं उनके मसाइल को सेटल कर दें। जिन्ना साहब फौत हुए, उनके बाद उनको पाकिस्तान आने ना दिया गया, कई सालों तक उनको रोका गया मुख्तलिफ़ बहानों से। जब पाकिस्तान में आया, उनको हुकूमत एक ऐसे टाइम पे दी गई जब हुकूमत के हालात ही नहीं थे, और चंद हफ्ते हुकूमत दे के उनको भी हटा दिया गया। और ये साबित करने की कोशिश की गई कि बंगाली नाअहल हैं, हुकूमत नहीं चला सकते। तो ज़ाहिर है कि वहाँ जो अवाम थे वो भी भड़के, और फिर हुकूमत ने जब शेख मुजीबुर रहमान को बार बार गिरफ़्तार किया तो इस वाक़े ने, इस अमर ने जलती पर तेल का काम किया और मसाइल जो थे फिर ज़्यादा हुए। तो ये वो हालात थे। और 16 दिसंबर 1971 को कितना अफसोसनाक दिन था कि वो शहर जिसे मस्जिदों का शहर कहते हैं, ढाका, वो पाकिस्तान जिसकी दुनिया के अंदर एक पहचान थी कि ये पाकिस्तान है, वो जनरल पाकिस्तान का अमीर अब्दुल्ला ख़ान न्याज़ी, जिसको टाइगर न्याज़ी का खिताब दिया था अंग्रेज़ों ने, और इन्होंने इंडिया की फ़ौज के सामने अपने हथियार रखे। तो बड़े ज़ख़म हैं पाकिस्तान के ऊपर। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला बाकी मांदा जो पाकिस्तान हमारे पास है इसकी हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ठीक है, तो वो जो पाकिस्तान के मसाइल थे जिनकी बुनियाद पर बांग्लादेश टूटा बना और मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ, मुख्तसरन मैंने बयान कर दिया है ताकि आप लोगों को कम से कम मेन चीज़ें समझ में आ जाएं। आप तमाम तालिब इल्मों का, दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।